नमस्कार, मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इस प्रकार हम क्रेटिनाइन की समस्या को अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं। क्रेटिनाइन क्या है? क्रेटिनाइन एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का, जो कि हमारी मसल्स प्रोड्यूस करती हैं। हमारी मसल्स जब हम काम करते हैं तो क्रिएटिन को प्रोड्यूस करती है। क्रिएटिन हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है और वही क्रिएटिन बाद में जाके एक वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी किडनी फिल्टर आउट करती है, क्रेटिनाइन बनता है। अब जब किडनी कम काम करने लगती है तो हमारे शरीर में से जो क्रेटिनाइन है वो वेस्ट के रूप में बाहर निकलना बंद कर देता है और बढ़ जाती है उसकी संख्या। तो उस क्रेटिनाइन से कैसे डील करना है, आज हम लोग इसी बारे में चर्चा करेंगे। योग के माध्यम से, योग की गर्भ में क्या है ऐसा कि हम अपने क्रेटिनाइन की दिक्कत को ठीक कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं सबसे महत्वपूर्ण योगासन बताना चाहूँगा, जो कि है हमारा मंडूकासन। और मंडूकासन जिस व्यक्ति से नहीं भी हो पाएगा, मैं उसके लिए भी ऑप्शंस आपको बताऊँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, उनके घुटने खराब हो चुके होते हैं जब उनको क्रेटिनाइन की समस्या आती है जीवन में। तो इसलिए हम क्या वो ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हम कर सकते हैं, वो भी आपको बताऊँगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए कृपया करके। मंडूकासन क्या होता है? मंडूकासन बेहद सरल आसन होता है। मंडूकासन में हम पहले वज्रासन में आते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को इस प्रकार बंद करते हैं, मुट्ठी को बीच में बंद करते हैं और फिर नाभि के अगल बगल 4 उंगल का फासला रख के श्वास छोड़ते हुए हम जब नीचे जाते हैं और फिर धीरे से ऊपर आते हैं, तो इसको मंडूकासन कहा जाता है। मंडूकासन कम से कम आप 5 से 7 बार दोहराएं। हर बार श्वास छोड़ते हुए नीचे जाए और श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आए। ध्यान देंगे कि मंडूकासन में गर्दन हमेशा ऊपर की ओर रहेगी। अगर आपसे वज्र आसन इस प्रकार नहीं लग रहा है तो आप पहले घुटनों के नीचे एक तकिया रखेंगे। अगर आप फिर भी मंडूकासन में दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो आप घुटनों में एक तकिया बीच में यहाँ पर भी रखेंगे, 2 तकिए रखेंगे। उससे आपका वज्रासन लगना आसान हो जाएगा। फिर भी अगर आपसे वज्रासन बिल्कुल भी नहीं लग रहा, आपके घुटने बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हो, तो अपने सरलता से सुखासन ले लेना है और सुखासन में बैठ करके ही अपने दोनों हाथों को नाभि के अगल बगल रख करके धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे चले जाना है। पर्पस हमारा बिल्कुल सिंपल सा है कि हमें अपने नाभि मंडल को, अपनी किडनी के क्षेत्र को दबाना है, स्टिमुलेट करना है। एक मूल रूप से एक सिद्धांत को समझिए। शरीर में जहाँ पर भी दिक्कत है, हमें उसी दिक्कत वाले स्थान को स्टिमुलेट करना होता है। किडनी में दिक्कत है, किडनी वाले स्थान को जितना स्टिमुलेट कर सकते हैं, जितना मरोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कष्ट दे सकते हैं, उतना देंगे। अगर लंग्स में दिक्कत है तो हम लंग्स को खोलेंगे, लंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा खोलेंगे ताकि लंग्स ठीक हो। थायराइड में दिक्कत है तो थायराइड की ग्रंथि को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे तो थायराइड की ग्रंथि ठीक होगी। कंधा दिक्कत है, कंधा ही घुमाने से ठीक होगा, घुटना घुमाने से ठीक तो नहीं होगा। तो मूल सिद्धांत ये है कि जिस भी क्षेत्र में दिक्कत है उस क्षेत्र को हमने स्टिमुलेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा छेड़ना है बेसिकली उस क्षेत्र को। अब अगर आपसे फिर भी मंडूकासन ना हो, और एक अच्छा तरीका बताता हूँ आपको। आपने कमर लगा ली है कहीं पर भी और आपने दोनों पैरों को इस तरीके से रख लेना और अपने मंडूक को बीच में दबा देना है। अब आप इस प्रकार बैठ सकते हैं और इस प्रकार आप लंबे समय के लिए बैठने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप सामने टीवी चला लें और इसी प्रकार से बैठे रहें। कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठे रहें। थोड़ी मध्यम गति से श्वास ले लें। श्वास लेना यहाँ पर बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है शुरुआत में आपसे 5 सेकंड भी ना बैठा जाए, 10 सेकंड भी ना बैठा जाए, पर धीरे धीरे करके क्षमता निश्चित रूप से बढ़ जाएगी आपकी। आप बेशक छोड़ दीजिए, थक गया, ऐसे करके छोड़ दीजिए, पर उसके बाद आप वापस से, जैसी आपके अंदर एनर्जी रिवाइव हो, आप वापस से इसको दबा लीजिए और दबा के रखिए। लंबे से लंबे समय तक दबाने की कोशिश कीजिए। जब दबा रहे हैं तो रज के दबा रहे हैं, पूरी जान लगा के दबा रहे हैं, और जब छोड़ दे रहे हैं तो पूरा रिलैक्स कर रहे हैं अपने आप को। बिल्कुल रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए अपने आप को बिल्कुल, जब तक शरीर पूरी तरीके से 100% रिवाइव ना हो जाए, अभी तक का किया धरा हम बिल्कुल भूल ना जाए,
तब तक अपने आप को वापस मत लाइए, फिर वापस लाइए, दबाइए, पूरा जोर जान लगा दीजिए और दबाइए। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। फिर भी अगर आपसे मंडूकासन नहीं हो रहा, आप सिंपली पेट के बल पे लेट जाइए। पेट के बल पे लेट करके इन मुट्ठियों को वापस से नाभि के अगल बगल रख लीजिए, होल्ड कर लीजिए और लेटे रहिए आराम से। मध्यम गति से श्वास लेने की कोशिश कीजिए, सिर को जमीन पे नीचे आराम से रख दीजिए। इस प्रकार भी आपको मंडूक आसन के ही फायदे मिलेंगे। आप अपनी किडनी को स्टिमुलेट कर सकते हैं। चलिए मंडूक आसन से आगे बढ़ते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बता दिया है। वक्र आसन की ओर बढ़ते हैं। वक्र आसन में क्या होता है, मैं आपको पहले पूरा परफेक्ट वक्रासन दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपसे नहीं हो रहा है वक्रासन तो आप क्या करेंगे। वक्रासन में हम सिंपली एक पैर को दूसरे पैर के दूसरी तरफ रखते हैं, अपोजिट हैंड उठाते हैं। अगर मैंने अपना लेफ्ट पैर उठाया है तो मैं अपना राइट हैंड उठाऊंगा और फिर राइट हैंड की कोहनी को लेफ्ट पैर के लेफ्ट साइड से ले आते हुए अपने लेफ्ट पैर को पकड़ लूँगा। ये मेरा वक्रासन है और इधर देखने की कोशिश करूँगा। आपसे यदि नहीं हो तो हमने करना क्या है, वक्रासन में सिंपली हमारा जो पैर है ना, हमारे नाभि मंडल को दबाने की कोशिश कर रहा है, हमारे किडनी को दबाने की कोशिश कर रहा है। हो क्या रहा है ये समझने की कोशिश कीजिए। वक्रासन किस प्रकार से क्रेटिनिन को फ़ायदा दे रहा है। ये जब दबा रहे हैं हम तो फ़ायदा दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपसे पैर नहीं पकड़ा जाए, मान लीजिए आपका पैर यहाँ तक, हाथ यहाँ तक आए, तो आप अपने हाथ से अपने घुटने को इधर की तरफ दबाने की कोशिश करेंगे। अपोजिट साइड पे देखेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है बॉडी को इधर की तरफ ट्विस्ट करना। जब हम हाथ से दबाएंगे तो हमारा कंधा ये वाला खुद ब खुद इधर की तरफ जाएगा और ये हमें जाने देना है। घुटने को हमने दबाना है ताकि हमारा ये जो पैर है हमारे इस नाभि मंडल को दबाए अच्छे से। एक अगर आपसे फिर भी ये भी ना हो तो आप इस प्रकार हाथ से अपने घुटने को पकड़ें और इधर की तरफ खींचें। कमर को सीधा करने की कोशिश करें हर बार, और इस प्रकार से अब दूसरी तरफ भी करेंगे। हाथ से पकड़ के खींचने की कोशिश करेंगे, ये और इसको ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करेंगे। आखिर के 10 गिनते हैं, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। जिसके लिए वक्रासन आसान हो वो क्या करे, वो करे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। वक्र आसन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन में केवल और केवल 2 फर्क होते हैं। ये मेरा वक्र आसन कहलाता है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए मुझे ये वाला पैर मोड़ करके अपने हिप के पास रख लेना है और जो हाथ मेरा पीछे ज़मीन पे रखा हुआ है उसमें मैंने घुमा करके आप लोगों को हाई कर देना है। कैसे? हाय। तो ये मेरा अर्ध मत्स्येंद्र आसन कहलाता है। तो ये आसन मेरे क्रेटिनिन को कम करने के लिए बहुत लाभकारी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत लंबी नहीं हुई है, आप लोगों ने इसको अंत तक देखा है, आप लोगों ने कुछ समझा है क्रेटिनिन क्या है और मूल सिद्धांत क्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये दोनों आसनों को नियम से अपने जीवन में उतार लेंगे। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रकार की बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस आपकी सेहत सुधारने के लिए मैं लाता रहता हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे मैं मौजूद हूँ, एक्स पर, थ्रेड्स पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर तो आप मुझे देख ही रहे हैं इस लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शुक्रिया।